नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन जो बात करेंगे वो कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि उनका एग्जाम 6 मार्च को पेपर है और पहला ही पेपर आपको पता होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अब अंग्रेजी से संबंधित बच्चों का डर रहता है, हिचकिचाहट रहती है, अंग्रेजी में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाए। तो आज अपन बात करेंगे कक्षा 10 में अंग्रेजी के नंबर। देखिए बेटा, नंबर तो सीधी सी बात है, मेहनत से आने में। जब आपने पढ़ाई अच्छी की है तो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कई बार एक हिचकिचाहट रहता है। बोर्ड का पेपर दे रहे हो, इतने दिन तक आपने नॉर्मली बोर्ड 8वीं क्लास का दिया था, लेकिन अब जो मेजर बोर्ड है वो अभी आया आपके साथ। पहला काम है, आपको अनसीन जो पैसेज आएंगे आपके अनसीन पैसेज पर फोकस करें, क्योंकि ये नंबर आपको बहुत ही इजी वे में मिलने वाले नंबर होते हैं। यहाँ आपको 15 नंबर का स्कोर मिलता है भैया, और ये 15 में से 15 पूरे ला सकते हो आप। अब इसके लिए कि आप पेपर में सबसे पहले पैसेज को पढ़े, पैसेज लाइन टू लाइन पढ़े। भले ही अगर किसी बच्चे को किताब पढ़ना नहीं आता तो मत आओ, मतलब अपनी लैंग्वेज में जैसे कैसे, भाई इसको यू पढ़ लो, UN SEE, ये क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड आपके माइंड में छप जाना चाहिए। इससे क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड मिलेगा तो आपका माइंड कहेगा अरे भैया इसको मैंने पहले लाइन में देखा था। ठीक है, उसके बाद कोशिश कीजिए क्वेश्चन का ट्रांसलेट करने की, क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर। आजकल पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा इजी आ चुका है, आप चाहो तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो भैया। तो एक तो यहाँ काम करें, अनसीन पैसेज में कहीं पर भी नंबर न कटने दें। इसके लिए आपके पास में टाइम है अभी, तो एक दो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लें आप। ये प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाने वाली है भाई। उसके बाद में आपको काम करना है स्टोरी राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग पर। ये भी आपको अच्छा स्कोर और पूरे में से पूरे नंबर दिलवा सकते हैं। देखो, स्टोरी राइटिंग में आपको आउटलाइन दी हुई रहेगी, तो सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं भैया, पहले आपको आउटलाइन को देखकर पता लगाना है कि हमें कौन सी कहानी लिखना है। यानी कि अपन यूं कहे कि अपन टाइटल देना पड़ेगा, और टाइटल दोगे तो टाइटल के नंबर अलग से मिलते हैं। अगर टाइटल नहीं देते हो तो नंबर काट लिए जाएंगे, पूरे 4 में से 4 नंबर नहीं आएंगे आपके। और फिर आपको पूरी कहानी लिखना है। कहानी में हमेशा ध्यान को पास्ट टेंस का यूज करो, स्टोरी को पास्ट टेंस का यूज करते हुए, और ज्यादा लेंथी फालतू की बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। मात्र 10 लाइन के अंतर्गत आपको अपनी स्टोरी देना है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग की, तो पैराग्राफ राइटिंग में भी आपको वही है। पैराग्राफ में आपको बता दूं, ज्यादातर तो स्कूलों में जो पैराग्राफ होते हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल, उनसे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। और पैराग्राफ में यदि ऐसा पैराग्राफ लिख रहे हो कि किसी कार्यक्रम के होने का पैराग्राफ आ गया, जैसे स्कूलों में एनुअल फंक्शन डे वाला आ गया, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, ब्लड डोनेशन कैंप का आ गया, तो उस टाइम आप पास्ट टेंस का यूज करो। अदरवाइज कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मोरल नॉलेज के बेस पर लिखने होते हैं, जैसे वाटर से वाटर पर आ गया, ग्रो ट्रीज आ गया, पॉल्यूशन आ गया, उसमें आप प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए लिख दो। इनमें एक ही सेंटेंस को बार बार लिखकर पेज भरने की कोशिश ना करें, एक ही लाइन को बार बार ना लिखें, इजी लैंग्वेज में लिखें, और हिंदी में माइंड में सोचे, इंग्लिश में लिखें। यहाँ पर भी आपके नंबर नहीं कटेंगे भैया। उसके बाद में आती है भाई ग्रामर। ग्रामर में आप थोड़ी घर से प्रैक्टिस के साथ जाएं, ग्रामर में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ जाएं, थोड़े से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, वो साथ में पढ़ के जाएं। फिर बात आती है बुक्स के क्वेश्चन आंसर, और यूं अपन कहें तो उनमें सीन पैसेज भी आता है। सीन पैसेज भी आप एक आएगा उसको कर लोगे। और क्वेश्चन आंसर में यदि कोई क्वेश्चन ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है, उसका ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, तो ब्रैकेट में उस लेसन का नाम दिया हुआ रहेगा, उस लेसन के बेस पर उसका आंसर दें। कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, पूरे के पूरे प्रश्नों का जवाब दें।
वो राइटिंग से दे, जो भी आपकी नेचुरल हैंड राइटिंग है उसमें। ज्यादा विशेष घबराहट की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहो तो पूरे में से पूरे नंबर अंग्रेजी में ला सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।